हेलो एवरीवन। रमेश पोखरियाल निशंक जी के जाने के बाद भारत का बहुत बड़ा युवा वर्ग ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में देखना चाहता था। इसके अपने रीजन हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यंग हैं, एजुकेटेड हैं, अच्छे ऑरेटर हैं, ईमानदार हैं, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं। इसलिए भारत का बहुत बड़ा युवा वर्ग ये चाहता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन थे फॉर द पोस्ट ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दरकिनार करते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी को भारत सरकार के शिक्षा मंत्री के रूप में चुना है। ऐसा डिसीजन बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरह संभाल रहे थे और इन कंडीशंस में एक नए शिक्षा मंत्री की जरूरत थी। रमेश पोखरियाल निशंक जी भी काफ़ी एजुकेटेड थे, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग पावर उनके अंदर नहीं था। जैसा कि आपने देखा कि बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी डिले हो गए। बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए उन्होंने कई बार मीटिंग ली, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया। अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन लेने के लिए मोदी जी को खुद सामने आना पड़ा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डेट बहुत ज़्यादा डिले की गई और बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो टाइमली हो जाने चाहिए थे, लेकिन पोखरियाल जी वो डिसीजन नहीं ले पाए। उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा कि उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इन कंडीशंस में एक ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर की जरूरत थी जो यंग हो, एजुकेटेड हो, रैपिड एक्शन ले सके, और इन सारी क्वालिटीज में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बिल्कुल खरे उतरते थे। तो इन कंडीशंस में ये स्पेकुलेशंस लगातार लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ही भारत सरकार के शिक्षा मंत्री बनेंगे। लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को भारत का शिक्षा मंत्री बनाया गया। ऐसा डिसीजन मोदी सरकार को क्यों लेना पड़ा, आइए समझते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जन्म 1 जनवरी 1971 को बॉम्बे, महाराष्ट्र में हुआ था और वर्तमान में उनकी उम्र 50 साल है। उन्होंने पिछले साल 2020 में ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इससे पहले वो लंबे समय तक कांग्रेस में थे। वो 2001 से लेकर 2020 तक कांग्रेस पार्टी में थे। वहीं अगर हम बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो इनका जन्म 26 जून 1969 को हुआ था और वर्तमान में उनकी उम्र 52 साल है। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था और ये स्टार्टिंग से ही जब इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था 1983 में, तब से लेकर आज तक ये बीजेपी पार्टी में ही हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात है धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ। वहीं अगर हम पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पत्नी का नाम प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया है और इनकी मैरिज 1994 में हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं। इनके पिताजी माधवराव सिंधिया वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर थे और इनका जो रेजिडेंस है वो जय विलास पैलेस, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में है। धर्मेंद्र प्रधान जी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम मृदुला प्रधान है। इनके भी 2 बच्चे हैं और इनके पिताजी देवेंद्र प्रधान जी वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर थे। मैं आपको बता दूं कि वाजपेयी सरकार के समय पे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे और इनका रेजिडेंस उड़ीसा में है। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें ज्योतिरादित्य जी को और धर्मेंद्र प्रधान जी को, तो ज्योतिरादित्य जी बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से आते हैं। इनका जय विलास पैलेस से काफ़ी आलीशान महल है और पुश्तैनी रूप से ये बहुत ज़्यादा रिच हैं। उसके कंपैरिजन में धर्मेंद्र प्रधान जी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये इस तरह के व्यक्ति हैं जो लगातार समाज सेवा से जुड़े रहे और समाज के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो थोड़ा सा इनका दोनों का बैकग्राउंड अलग है। ज्योतिरादित्य जी ज़मीन से जुड़े हुए उतने नहीं हैं जितने कि धर्मेंद्र प्रधान जी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हाईली एजुकेटेड हैं और वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बीए किया है, जबकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री उन्होंने प्राप्त की है। जबकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री एंथ्रोपोलॉजी से उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से प्राप्त की है। तो अगर यहाँ पर हम एजुकेशन में कंपेयर करें तो ज्योतिरादित्य जी हाईली क्वालिफाइड हैं। हालांकि दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य जी वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो उनका जो एक्सपोजर है एजुकेशन में वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू धर्मेंद्र प्रधान जी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो एक्सपीरियंस है एज अ कैबिनेट मिनिस्टर वो ज्योतिरादित्य जी से काफ़ी ज़्यादा है। शिक्षा मंत्री बनने से पहले वो
यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थे, उसके पहले वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील थे, उसके पहले वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट थे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ को वो होल्ड कर चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी हालांकि काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ईमानदार हैं वो, लेकिन एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी को कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपीरियंस है। शायद यही रीज़न रहा हो कि धर्मेंद्र प्रधान जी को ज़्यादा तवज्जो दी गई है ओवर ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके साथ ही साथ मोदी जी ये बात ज़रूर देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ है और ज़्यादा मेहनत कर सकता है। हालांकि दोनों ही काफ़ी मेहनती हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कंपैरिजन में धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत ज़्यादा ही ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और शायद यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है एज़ कम्पेयर टू ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों, आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और आपके हिसाब से ज्योतिरादित्य सिंधिया और धर्मेंद्र प्रधान जी में से एजुकेशन मिनिस्टर के लिए बेटर चॉइस कौन है ये ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।